क्या हाल है जबाजो? जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्या हाल है सबके? बढ़िया। चलो, अब जैसे कि NDA 1 2024 हुआ, जो कि बोर्ड्स के साथ होता है, ऑलमोस्ट बोर्ड्स के महीने 2 महीने बाद होता है। ठीक है, हर बार का यही क्राइटेरिया है कि जब NDA 1 आएगा वो बोर्ड्स के बच्चों को तंग करेगा, क्योंकि बच्चों के बोर्ड्स भी हैं साथ में। सर हम बोर्ड्स की तैयारी करें या NDA 1 2024 की, और दोनों की कैसे करें? अब इसी का सेकंड पार्ट आता है NDA 2 24 के साथ। यहां दिक्कत आती है उन बच्चों को जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं कि सर हमारी ग्रेजुएशन भी चल रही है, कॉलेज भी चल रहा है, प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, फाइनल एग्जाम, मिड टर्म्स, अटेंडेंस, ठीक है, और घर की तरफ से ही प्रेशर, भाई कॉलेज की फीस भर रखी है, कुछ पढ़ लिया अगर भाई। ठीक है, देखो हर एक के घर वाले अलग होते हैं, हर एक की अलग नेचर होती है। कुछ कहते हैं चल ग्रेजुएशन ऐसी कर ले, मेन अपना फोकस NDA पे रख। कुछ के पेरेंट्स नहीं मानते, वो कहते हैं ना बेटा कॉलेज की फीस भरी है, कॉलेज में एडमिशन लिया है, तू फेल हो जाएगा तो हम क्या मुंह दिखाएंगे। तो इन सब चीज़ों का सोल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू देने आया हूँ। होप मेरे एक्सपीरियंस से आप भी कुछ गेन करेंगे कि आप कैसे बिल्कुल सिंपल तरीके से NDA 2 की तैयारी 24 की अपनी ग्रेजुएशन के साथ आराम से कंटिन्यू रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम आते कब है। देखिए सितंबर में आपका NDA 2 2024 है। ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम मई एंडिंग से जून एंडिंग तक के बीच में ऑलमोस्ट सबके ख़त्म हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 90% कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का यही क्राइटेरिया है कि इस बीच उनके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हद फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। ठीक है सर, पर सर अगर अभी से मैंने NDA पे ज़्यादा फोकस नहीं किया तो सिर्फ 4 महीने पड़े हैं, मैं कैसे तैयारी अच्छी तरीके से कर सकता हूँ? क्योंकि बीच में 2 महीने तो मेरे कॉलेज के एग्ज़ाम्स ने ख़राब करने हैं, प्रैक्टिकल्स ने ख़राब करने, वाइवास ने ख़राब करने वो। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं बताना चाहूँगा, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, ड्रॉपर्स की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ जो इस टाइम ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो कॉरेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं, चाहे वो रेगुलर कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन डिग्री कर रहे हैं, पर वो कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बताने आया हूँ कि आप करें या ना करें, मैं ये बताने आया हूँ जो बच्चे अभी कर रहे हैं। तो बच्चे सबसे पहले ना हम इन्हें 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक बच्चे जो हमारे नॉन टेक्निकल कोर्सेज में हैं, जैसे आपका BSc, BCom, BA, BBA, BCA, ठीक है, ये वाले बच्चे। BSc से मैं बात कर रहा हूँ, BSc नॉन मेडिकल, BSc मेडिकल, BSc बायोटेक, BSc इलेक्ट्रिकल, BSc इलेक्ट्रॉनिक्स, BSc CAV, ठीक है, कंप्यूटर साइंस, IT, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। BSc नर्सिंग, BSc एग्रीकल्चर, इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उनको मैं थोड़ा टेक्निकल फील्ड में डाल दूँगा। और एक तरफ डालेंगे टेक्निकल बच्चों, जैसे BTech, BDS, BMS, ठीक है, B फार्मा, HM, जो ये बच्चे ये कर रहे हैं। अब इनमें बच्चे कहेंगे सर ये कहाँ से आपने बीच में डाल दिया? देखो बच्चे, पिछली बार भी हमारे कुछ ऑनलाइन स्टूडेंट थे, ज़्यादा नहीं पता, गिनती के 3 बच्चों को तो मैं जानता था, जिनमें से एक बच्चा BDS कर रहा था और 2 बच्चे इकट्ठे BMS कर रहे थे एक कॉलेज से। ठीक है, मेडिकल स्टूडेंट्स की मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ग्रुप की। इस ग्रुप का मैं एक बेनिफिट बताता हूँ कि ज़्यादातर बच्चे जो ये वाली डिग्रीज कर रहे हैं, ये जो कॉलेजेस हैं ज़्यादातर सिटीज़ के, मेन सिटी के अंदर होते हैं, या कोई बच्चा विलेज में पढ़ता है तो उसके आसपास जो कस्बा टाउन है वहाँ इसके कॉलेजेस होते हैं। तो ऐसे बच्चों को तो मैं सिंपल एक चीज़ कहना चाहूँगा मेरे भाई, देखिए इसमें क्या है, फैमिली प्रेशर इतना नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बेसिकली ज़्यादातर खासकर इन 3 की, इन ऊपर वाले 3 की जो फीस होती है वो थोड़ी कम होती है, फैमिली की तरफ से इतना प्रेशर नहीं होता। और ये बच्चे ज़्यादातर अभी क्या कर रहे होते हैं कि घर से विदिन 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में इनका कॉलेज पड़ जाता है। तो इन बच्चों को मैं तो ये कहूँगा कि भाई, और ख़ासकर इन दोनों को भी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इससे मिक्स हो जाता है, एक ही कॉलेज पड़ जाता है। जैसे यहाँ अम्बाला साइड, चंडीगढ़ साइड बहुत कॉलेजेस हैं जो BTech भी कराते हैं, BBA भी कराते हैं। तो इन बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा, इस कैटेगरी वाले बच्चों से, कि आप अभी के लिए फर्स्ट ईयर में होंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा,
तो फर्स्ट ईयर में आप ज़्यादा फोकस अपना एनडीए पे करें, 95% आप एनडीए पे फोकस करें अपने एनडीए के एग्जाम पे। सर 5% में क्या कह रहा हूं कि जब आपके 10 डेज रह जाए एग्जाम के, अपने ग्रेजुएशन के एग्जाम के, तो आप PYQs उठा के अपने पिछले 5 ईयर्स के ग्रेजुएशन के अपनी यूनिवर्सिटी वाइज PYQs उठा के उसे सॉल्व कर ले। क्योंकि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है इन कोर्सेज में क्वेश्चंस रिपीट ही होते हैं। चाहे आप मेरी बात ना मानो, आप एक बार अपने PYQs उठा लो, आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, नेट से कहीं ना कहीं से यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप वो उठाएं, एग्जाम से 10 डेज पहले उन्हें सॉल्व करें, मेरी गारंटी है कि आप पास तो हो ही जाएंगे। देखो बच्चे, कहीं प्रॉफिट है कहीं लॉस है। अगर आप इस तरफ ज़्यादा मेहनत करेंगे, थोड़ा सा लॉस इधर होगा, पर इतना मिनिमम हो जाएगा कि आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि हाँ भाई मैं फेल हो गया, मेरी कंपार्टमेंट आ गई, मेरी सप्ली आ गई, ठीक है। तो पहली बात तो मैं इन बच्चों के साथ ये कहना चाहूँगा, ठीक है मेरे भाई, कि ये ज़्यादा फोकस अपने एनडीए के एग्जाम पे करें, और 5% जब आपका एग्जाम आए तब से 10 डेज पहले आप PYQs करना शुरू कर दें। और ज़्यादा आपको, मैं नहीं कहूँगा 60% पेपर तो आपको PYQs से मिल जाएगा पिछले 5 साल के। यूनिवर्सिटी वाइज सब सेक्शन वाइज कटा होता है। मान लो अगर मैं KU की बात करूँ तो आज से 2-3 साल पहले देखा था 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, सॉरी 4 यूनिट है, 4 यूनिट में से 8 क्वेश्चन और एक कंपलसरी क्वेश्चन, 8 में से 4 करने होते थे और एक कंपलसरी क्वेश्चन करना होता था। अगर मैं पुराने पेपर अपने उठाऊं तो मुझे पता लग जाएगा कि मान लो जो मेरी फर्स्ट यूनिट है, मान लो उसका नाम है आपका यूलर एंड मैक्लोरियन, एक यूनिट होती है आपके कैलकुलस में BSc में, यूलर एंड मैक्लोरियन। अब मुझे 5 साल के पेपर देख के पता लग जाएगा कि पहला क्वेश्चन हमेशा यूलर में से आता है, दूसरा मैक्लोरियन में से, तो दोनों में से मैं एक स्किप कर सकता हूँ क्योंकि वहाँ चॉइस आती है। सिमिलरली आपकी अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ का अपना अपना तरीका होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग ढाल सकते हैं उस चीज़ को। और बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं कि सर मेरा पैटर्न ये चल रहा है कॉलेज का। अब मैं चलता हूँ इन बच्चों पे। अब यहाँ थोड़ा ना मेंटल प्रेशर ज़्यादा होता है बच्चे के ऊपर। वो क्यों? पहली बात तो फीस हाइक होती है, साफ सी बात है। अगर ये कोर्सेज ये 3 50K में कंप्लीट हो रहे हैं तो ये कम से कम, मान लो इनकी साल की फीस 50K है तो इसकी 250K है कम से कम। तो घर वालों की तरफ से भी ज़्यादा प्रेशर होता है। देखो हर तरह के घर वाले होते हैं, कुछ कहते हैं बेटा नहीं अपने गोल पे फोकस कर, एनडीए पे फोकस कर, कोई बात नहीं साइड में तुझे बीटेक करा दी है। कुछ कहते हैं भाई देख इतने पैसे लग रहे हैं, थोड़ा भाई एनडीए के लिए नहीं करा था हमने तेरे लिए, तुझे बीटेक में एडमिशन तुझे इंजीनियर बनाने के लिए कराई थी, हमने नहीं सुनना कुछ, हमें तो इसमें पास चाहिए तू। अब फिर ऐसे कॉलेजेस में थोड़ा मेंटल प्रेशर बच्चे के ऊपर ज़्यादा होता है अटेंडेंस का, ठीक है। कॉलेज में फेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, उनसे तो आपको अभी दूर ही रहना है। जितने भी फेस्ट, गेट टुगेदर्स, आपका एनुअल डे वगैरह जो भी है, उन सब से आपको तो दूर रहना है। सेकेंडली क्या मैं कह रहा हूं कि ऐसे बच्चे अपना 70-30 का रेशो रखें। सर ये क्या बात कर रहे हो यार, 70 एनडीए 30 अपनी ग्रेजुएशन, सर ये क्या बात कर रहे हो सर, रीअपियर आ गई तो। मेरे भाई देख, रीअपियर आ गई तो अगली बार कर भी लेगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो ये स्टेटस भी होता है कि सेकंड में री आई, सेकंड सेम में और थर्ड सेम में मैंने एग्जाम दिया। कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ इवन आउट का केस चलता है कि हाँ जी फर्स्ट की री थर्ड में ही देनी है। तो एक बार तेरी री आ गई, बाई चांस तेरी री आ गई, मैं तो चाहता हूँ तेरी री ना आए, आ गई तो तू अगली बार क्लियर कर सकता है, ठीक है। ज़्यादा फोकस तू अपने एनडीए पे कर। 30% कहने का मतलब है कि थोड़ा आप लॉजिक और थोड़ा स्ट्रेटजी कि वही PYQs उठाए 5 ईयर्स अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग और उस पर फोकस किया। साथ में साथ थोड़ा कंसेप्ट पे, प्रैक्टिकल्स पे भी फोकस किया, क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल्स का केस ज़्यादा होता है, वाइवा का केस ज़्यादा होता है, अटेंडेंस का केस ज़्यादा होता है, ठीक है मेरे भाई। और दूसरी बात मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा इन वाले बच्चों को कि आपके पास ना बाद में भी बहुत सारे तरीके हैं फोर्सेस ज्वाइन करने के, चाहे बीटेक हो, चाहे BDS हो, चाहे BMS हो। MBBS में नहीं डाल रहा क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से कोई MBBS करता हुआ बच्चा एनडीए की तैयारी करता नहीं देखा।
बाद में जरूर जाते हैं MBBS के बाद, पर विद इन जब वो MBBS कर रहा होता है मैंने नहीं देखा, तो इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। कोई होगा तो चलो, हो सकता है कोई पर्टिकुलर केस हो, पर ये केसेस मैंने बहुत देखे हैं। तो खासकर इन बच्चों के लिए कहूँगा कि बेटा आपके पास बाद में ही बहुत ऑप्शन है, आप बिल्कुल ही जीरो मत छोड़िए अपनी ग्रेजुएशन की तैयारी को, कम से कम 70-30 का फोकस रखिए, ठीक है। 30 मतलब जो मैंने यहाँ स्ट्रेटेजी बताई 5% वाली, 25% अपने प्रैक्टिकल्स, अपनी अटेंडेंस, इन पे भी फोकस करें, और साथ साथ अपने NDA की तैयारी करें। एक बार एग्जाम हो गया, मान लो आपके जुलाई में एग्जाम खत्म हो गए, फिर आपके पास NDA के तैयार करने के लिए 1.5 महीना है। कहने का मतलब 70% तैयारी का मतलब क्या है कि आप गो थ्रू पूरा कर रहे हैं, बट जब आपने बाद में उठाया, ऐसा ना हो कि मैं जुलाई के बाद NDA की बुक्स उठा रहा हूं और भाई ये सीक्वेंस सीरीज क्या है, ओ भाई ये इडियम फ्रेजेस क्या है, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो आपको दोनों तरीके लेके चलने हैं ताकि आपके पेरेंट्स किसी भी साइड बुरा ना माने। कॉलेज जाइए, अटेंडेंस 75% रखिए, ज़्यादा हवा ना लगाइए कॉलेज की, 75 ही रखिए, ठीक है, जिससे आप पेपर में बैठने के लिए एलिजिबल हो। आप पे कोई फाइन या किसी एक सब्जेक्ट में आपको रोक दिया जाए रोल नंबर, ये ना हो, ठीक है। साइड बाय साइड अपनी NDA की फुल ऑन तैयारी रखिए। दिन में अपने एग्ज़ाम से पहले, बीटेक के एग्ज़ाम से पहले कुछ टाइम निकालिए जिसमें आप लेक्चर्स और नोट्स बना सके, ठीक है। फिर जब एग्ज़ाम आएगा, एग्ज़ाम से 15-20 दिन पहले अपने पूरे प्रैक्टिकल्स और एग्ज़ाम के PYQs और थोड़ी कंसेप्ट की नॉलेज रेडी रखिए, ठीक है। क्योंकि बच्चे, ज़्यादातर बच्चे ना ये फर्स्ट ईयर वाले हैं, और खासकर मैं बीटेक की बात करूँ तो फर्स्ट ईयर में कॉमन सब्जेक्ट्स आते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ C प्रोग्रामिंग, एलिमेंट्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ऐसे सब्जेक्ट्स आते हैं जो मेन आपके कोर सब्जेक्ट्स नहीं हैं, जो कॉमन होते हैं सब में। तो ऐसे बच्चों को कहूँगा कि आप NDA पे 70% फोकस रखें, ठीक है, क्योंकि आपके अभी कोर सब्जेक्ट्स नहीं आए हैं। बट ये ना हो कि मैंने जैसे इन्हें कहा कि पूरा निगलेक्ट कर दो, तो आप इन पूरा निगलेक्ट कर दें, ठीक है मेरे भाई, बात समझ आई। तो ऐसे आप आराम से अपने ग्रेजुएशन के साथ साथ NDA की तैयारी कर सकते हैं, NDA 2024 की, ठीक है बच्चे। तो जैसे ही आपको पता है हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है, तो जल्द ही मिलेंगे ओरिएंटेशन सेशन में। बैच का नाम वगैरह, स्टाफ सारे आपको वहीं मिलेंगे, और जल्द ही 1 या 2 तारीख से हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो मिलेंगे जल्दी ही बच्चे, और उससे पहले मैं बता दूंगा कि मैथ्स का क्या हमारा माइंड मैप रहेगा, रोड मैप रहेगा, ठीक है बच्चे। तो किसी को डाउट हो तो अभी कभी भी मुझे मैसेज करके पूछ सकता है टेलीग्राम पे इस चीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है बच्चे। तो मिलेंगे जल्दी आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए जय हिंद।